महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, जिन्होंने बुद्ध धम्म सात समुद्र पर पहुंचाया, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये त्रय को वंदन। और साथ में मिलिंद प्रश्न संपादित करने वाले बनते काश्यप जी को, जगदीश काश्यप जी को मेरा नमन। साथ में मैं आयुष्मान भंते नागसेन का जन्म का जो हिस्सा है वो पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं आगे निकला हूँ। नागसेन से आयुष्मान रोहन की भेंट। नागसेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े खड़े उन्हें से दूर से आते देखा। उन्हें देखकर बहुत संतुष्ट, प्रमोदित और प्रीतियुक्त हो उठा। वह विचार कर कि शायद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा। वह उनके पास गया और बोला, मारिस, इस तरह सिर मुंडाए, काशाय वस्त्र धारण किए आप कौन है? बच्चा, मैं भिक्षु हूँ। मारिस, आप भिक्षु कैसे है? पाप रूपी मलों को दूर करने के लिए मैं भिक्षु हुआ हूँ। मारिस, क्या कारण है कि आपके केश वैसे नहीं है जैसे दूसरे लोगों के? उनमें 16 बाधाएं देखकर भिक्षु सिर और दाढ़ी मुंडवा लेता है। वो कौन सी 16 बाधा है? केश रखने की 16 बाधा है। केश और दाढ़ी रखने में एक संवारना होता है, दूसरा सजाना होता है, तीसरा तेल लगाना पड़ता है, चौथा धोना होता है, माला पहनना होता है, गंध लगाना होता है, सुगंधित रखना होता है, हर्रे का व्यवहार करना होता है, आंवले का व्यवहार करना होता है, रंगना होता है, बांधना होता है, कंघी फेरना होता है, बार बार नाई को बुलाना पड़ता है, जटों को सुलझाना होता है, जू पड़ जाती है, और जब केस झड़ने लगते हैं तो लोग चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अफसोस करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। बच्चा, इस 16 बाधाओं से बचने के लिए हम सूक्ष्म बातों को जानकर बालों को निकाल देते हैं। मारिस, क्या कारण है? आपके वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के। बच्चा, गृहस्थों के सुंदर वस्त्रों में काम वासनाएं लगी रहती है। वस्त्र के कारण जिस भय होने की संभावना है वो काशे वस्त्र पहनने वालों को नहीं होता है। मेरे लिए वस्त्र वैसे नहीं है जैसे दूसरों के। मारिस, क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं? बच्चा, हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान जानता हूँ। जो संसार में सबसे उत्तम मंत्र है उसे जानता हूँ। मारिस, क्या मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ, सिखा सकता हूँ। तब मुझे सिखवाए। बच्चा, उसके लिए यह उचित समय नहीं है। अभी मैं गांव में भिक्षाटन के लिए आया हूँ। तब नागसेन आयुष्मान रोहन के साथ हाथ से पात्र ले उन्हें घर के भीतर ले गया। वहां अपने हाथों से उत्तम उत्तम भोजन परोसकर उन्हें तृप्त किया। आयुष्मान रोहन के भोजन कर चुकने और पात्र को हाथ हाथ हटा लेने पर उसने कहा, मारिस, अब मुझे मंत्र सिखावे। आयुष्मान रोहन बोले, बच्चा, जब तुम सभी बाधाओं से रहित हो, माँ बाप की अनुमति लेके मेरे भिक्षु वेश को धारण कर लोगे, तब मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा। नागसेन की प्रवज्ञा। तब नागसेन की माँ बाप के पास जाकर बोला, माताजी और पिताजी, यह भिक्षु संसार के सबसे उत्तम मंत्र को जानने का दावा करता है, लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे वो सिखाता नहीं। मैं उनके पास प्रवज्ञा ग्रहण कर कर उस मंत्र को सीखूंगा। उसके माँ बाप ने समझा, हम लोगों का पुत्र प्रवर्जित होकर मंत्र के सीखने के बाद फिर लौट आएगा। अंततः जाओ सीखो, ऐसी अनुमति दे दी। तब आयुष्मान रोहन नागसेन को ले वंतनीय आश्रम के विजंब उत्थ को गए। विजंब उत्थ में एक रात रहकर रक्षित तल जहां था वहां चले गए। जाकर कोटिशत अरहंतों के बीच नागसेन को प्रवर्जित किया। प्रवर्जा के लेने के बाद आयुष्मान नागसेन ने आयुष्मान रोहन से कहा, बनते, मैंने
अब का वेश धारण कर लिया है, आप मुझे मंत्र सिखाओ। तब आयुष्मान रोहन विचार करने लगे, इसे पहले क्या पढ़ाऊं, सूत्र या अभिधर्म। फिर सोचकर कि नागसेन पंडित है, आसानी से अभिधर्म समझ लेगा, पहले अभिधर्म ही पढ़ाया। कुशल अकुशल अव्याकृत अर्थात पुण्य पाप और न पुण्य न पाप, धर्मों के 3 प्रकार और 2 प्रकार के भेद से बताने वाली अभिधर्म की पहली पुस्तक। धम्मसंगनी, संघ विभंग इत्यादि 18 विभागों वाली दूसरी पुस्तिका। विभंगकरण, संग्रह असंग्रह इत्यादि 14 प्रकार से बटी हुई तीसरी पुस्तक। धातु कथापकरण, स्कंद प्राप्ति, आयतन प्राप्ति इत्यादि 6 प्रकार की चौथी पुस्तक। पुग्गल पन्नति, अपने पक्ष में 500 सूत्र और विपक्ष के 500 सूत्र, इन्हीं के 1000 सूत्रों की 5वीं पुस्तकी। कथा वस्तु पुकरण, मूल यमक, स्कंद यमक इत्यादि 10 प्रकार की बटी हुई छठी पुस्तक। यमक कपकरण, हेतु प्रत्यय इत्यादि 24 प्रकरण से 7वीं पुस्तक। पट्ठानकपकरण, इन 7 अभिधर्म के पुस्तकों को नागसेन श्रामणेर ने शीघ्र ही पढ़ डाला, कंठ भी कर लिया। फिर कहा, बनते बस करे, इतने ही से मैं आपको सब सुना सकता हूँ। तब आयुष्मान ने जहाँ कोटिशत अरन थे वहाँ जाकर उनसे कहा, बनते, मैंने सारे अभिधर्म पिटक को कुशल धर्म, अकुशल धर्म और अव्याकृत धर्म, इन्हीं 3 ही बातों में लाकर विस्तार करूंगा। बहुत अच्छा नागसेन, विस्तार करो। तब आयुष्मान नागसेन ने 7 महीनों में 7 प्रकरणों का विस्तार पूर्वक समझाया। पृथ्वी कंपित हो उठी, देवताओं ने साधुकार किया और दिव्य चंदन चूर्ण और मंदार पुष्पों की वर्षा होने लगी। नागसेन का अपराध और उसके लिए दंड कर्म। 20 साल के आयुष्य होने के बाद कोटिशत अरहंतों ने रक्षित तल में आयुष्मान नागसेन की उपसंपदा की। उसके एक रात बाद सुबह में आयुष्मान नागसेन पात्र और चिवर लेकर अपने उपाध्याय के साथ भिक्षाटन के लिए गांव में गए। उस समय उनके मन में यह बात उठी, अरे मेरा उपाध्याय तुच्छ है, मूर्ख है। भगवान बुद्ध के अवशेष उपदेशों को छोड़कर उसने पहले मुझे अभिधर्म ही पढ़ाया। तब आयुष्मान रोहन अपने ध्यान बल से आयुष्मान नागसेन के चित्त की बातों को जानकर बोले, नागसेन, तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क उठ रहा है, तुम्हें ऐसा विचार करना ठीक नहीं है। तब आयुष्मान नागसेन के मन में यह हुआ, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है। मेरे आचार्य अपने ध्यान बल से दूसरे की मनों की बात जान लेते हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पंडित है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोच उन्होंने कहा, बनते क्षमा करे, फिर ऐसी बात मन में भी नहीं करूँगा। आयुष्मान रोहन बोले, नागसेन, इतने से मैं नहीं क्षमा करता। सुनो, सागर नाम का एक नगर है जहाँ मिलिंद नाम का एक राजा राज करता है। वह मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर भिक्षु संघ को तंग करता है, नीचा दिखाता है। सो तुम वहां जाकर उस राजा का दमन करके उसे संतुष्ट करो, तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। बनते, एक मिलिंद राजा को तो रहने दे। यदि जम्बूद्वीप में सभी राजा आकर एक साथ मुझसे प्रश्न पूछे तो भी मैं सभी के प्रश्नों को उत्तर देकर उन्हें शांत कर दूंगा। आप मुझे क्षमा कर दे। नहीं, मैं क्षमा नहीं करता हूं। तो बनते, इन 3 माहों तक कहाँ रहूं? नागसेन, वत्तनीय आश्रम में आयुष्मान असगुप्त रहते हैं, तुम वही उनके पास जाओ। मेरी ओर से उनके चरणों में वंदना करके कहो, बनते, मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं और आपका कुशल क्षेम
पूछते हैं, इन 3 महीनों तक आपके नज़दीक रहने के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारे उपाध्याय का नाम क्या है? यदि ऐसा पूछे तो उनसे कहना रोहन स्थविर, और यदि पूछे मेरा नाम क्या है तो कह देना भंते। मेरा भंते, आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। बहुत अच्छा, कहकर भंते नागसेन आयुष्मान रोहन को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर पहन और पात्र चिवर लेकर क्रमशः चारिका करते हुए वत्तनीय आश्रम से आयुष्मान असगुप्त के पास पहुंच गए। उनके पास जा प्रणाम करके एक और खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने कहा, भंते, मेरे उपाध्याय ने आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल मंगल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने इन 3 महीनों तक आपके पास रहने के लिए भेजा है। आयुष्मान असगुप्त बोले, तुम्हारा नाम क्या है? भंते, मेरा नाम नागसेन है। तुम्हारे उपाध्याय का नाम क्या है? भंते, मेरा उपाध्याय का नाम रोहन स्थविर है। मेरा नाम क्या है? भंते, आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। नागसेन, बहुत अच्छा, अपने पात्र और चिवर रखो। भंते, बहुत अच्छा। पात्र और चिवर रखने के बाद दूसरे दिन परिनेव में झाड़ू दे मुंह धोने के लिए पानी दत्तुवन उचित स्थानों पर रख दिया। कुछ आलाप सलाप भी नहीं किया। इस तरह 7 दिन करके 7वें दिन फिर पूछा। फिर नागसेन ने वही उत्तर देने पर वर्षवास का अधिष्ठान किया। आज यही मैं रुकता हूँ, क्योंकि इस साल 118 दिन तक वर्षवास चलने वाला है। इसी के ऊपर मैं छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि जो राजा मिलिंद है, उसमें एक कह सकते हैं अहंकार आ गया था, कि ज्ञान का अहंकार आया था। सच में वो बहुत ज्ञानी राजा था, लेकिन अपना ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए वो बहुत सारे अनंत ज्ञानवंत लोगों को तंग और परेशान करता था। यह जानकर बनते असगुप्त ने बहुत सारी मेहनत करके भंते नागसेन को उनके बालपन से बड़ा करते हुए भंते रोहन को साथ लेके उनको राजा मिलिंद के लिए प्रतिवाद करने के लिए तैयार करने लगे। उस समय में जो कुछ दावा करते थे, वैसे दावे इस ग्रंथ में भी है, लेकिन वो सब साइड पर रख दिया तो भी एक बात सही है कि बनते असगुप्त ने बनते नागसेन का बालपन संवारा, उन्हें शिक्षित किया, उनके लिए कष्ट लिए। तो भंते असगुप्त को, भंते स्थविर रोहन को और भंते नागसेन इनको मेरा प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। आज की तारीख है 04/07/2023।